हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे एक रेशो का ही एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ साथ मतलब थ्रू दिस एग्जांपल वी कैन लर्न अ न्यू प्रॉपर्टी ऑन द रेशो। ओके, सो पहले तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या कह रही है कि रौनक वेज 56.7 किलोग्राम। ठीक है, रौनक का वेट इतना है। इफ़ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशो 7:6। ठीक है, अगर रौनक का वेट रिड्यूस हो जाता है कुछ इस रेशो में 7:6 में, तो हमें क्या करना है कि फाइंड करना है उसका नया वेट या न्यू वेट क्या होगा। ठीक है, फाइन। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। अब हम इसे करेंगे कैसे, तुम्हें अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगी, ठीक है, जिससे कि तुम इसको ईजिली ग्रास्प कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो वो प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है भाई, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रॉपर्टी है क्या। तो ध्यान से सुनना कि अगर कोई क्वांटिटी है, या तो उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उस क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, और हमें किसी भी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें न्यू क्वांटिटी बताओ कि क्या होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास एक वेट था, ठीक है, हमने उसको रिड्यूस किया, तो अब हमें ये बताना है कि नया वेट क्या होगा। ठीक है, कुछ मिलता जुलता मिल रहा है प्रॉपर्टी में, राइट। तो फिर से पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई क्वांटिटी गिवन होगी, ठीक है, और उस क्वांटिटी के अंदर हम कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड दिस न्यू क्वांटिटी। तो हमें न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है, पहली तो चीज़ ये कि ये रेशो का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा तो किसी रेशो में, सपोज ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है इन A:B फॉर्म में, ठीक है, मान लेते हैं। तो न्यू क्वांटिटी क्या होगी कि B/A, ठीक है, एंड जो हमें क्वांटिटी गिवन है वो। ठीक है, आ रही है बात समझ? सिंपल। भाई अगर नहीं आ रही तो कोई नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं एंड देन यू कैन गेट इट ईजिली। सो ट्राई करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? न्यू वेट, राइट। हमें न्यू वेट फाइंड करना है। तो न्यू वेट हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है भाई, A/B की जगह यहाँ पे हमें गिवन है 7:6। तो सीधे सीधे B की वैल्यू, अब हमें क्या करना है B/A, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 6 कंपेयर करने पे, और A की वैल्यू क्या हो गई 7, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक 6/7, ठीक है ना, एंड इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या गिवन है जो हमें दी हुई है, दैट इज 56.7, राइट। और जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, भाई इतना तो हम कर सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 48.6 किलोग्राम। तो यार ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। हाँ, क्वेश्चन देख के लगा कि हाँ भाई बहुत हार्ड एंड फास्ट एंड रूल कुछ समथिंग यूज़ हो रहा होगा, बट सिर्फ इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको ईजिली कर पाए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तुम ट्राई कर सकते हो, वो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।